तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक से शुरू करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर यूपी बोर्ड का, जो कि आपका है वास्तविक संख्याएं। ये आपका जो वास्तविक संख्याएं हैं, ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोग इस सेशन में इसी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आप इस सेशन को देख सकते हैं, अदर बोर्ड्स के भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू किया जाए ये चैप्टर। बताइए, इस सेशन में हम लोग पूरा वन शॉट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्याएं। ओके फ्रेंड्स, इससे आपका एमसीक्यू भी बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और लॉन्ग भी बन सकता है आपका। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। और अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 देखने जा रहे हैं तो इस सेशन को देखना ना भूलें। इसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी आपकी एनसीईआरटी कराई जा रही है। इसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपी बोर्ड के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन आपको आते हुए 1-2 दिन में दिख जाएगा। और इससे पहले मैं सोशल साइंस का हिस्ट्री सेक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसका मैं आपको यूसेपी मेसनी और इटली का एकीकरण करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा इसी चैनल पर। ओके फ्रेंड्स, तो आज का शुरू करते हैं। तो जो आपका चैप्टर का नाम है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको एलसीएम एचसीएफ ये निकालना आता है। आप छोटे पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं 6-7 में, वही है। उसके बाद आपको एलसीएम एचसीएफ जो कि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, उनके बीच में और जिन संख्याओं का आप एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं, उन दोनों संख्याओं के बीच में संबंध क्या है, ये भी आप सीख चुके हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 और कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। और जो इर्रेशनल आपको प्रूव करने को आता है, अपरिमेय संख्या आपको प्रूव करने को आता है कि आप सिद्ध करिए अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या है, √3, √5, इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 में है और 1.1 में, इन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। तो सेशन को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। शुरू करते हैं फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा एरर आ गया था, शुरू करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर आपका शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको कुछ नंबर्स दिए जा रहे हैं, आपको उनके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकालना है तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, 1 सेकेंड, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है 140 का। तो 140 का आप लोग कैसे निकालेंगे, आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे 140, उसके बाद आप लिखेंगे 2 से करेंगे। सबसे पहले 2 7 14 और 0, फिर 2 से करेंगे 35, फिर 5 से करेंगे 5 7 35, फिर 7 से करेंगे 7 1 7। ठीक है, अब तो एमसीक्यू में भी आ जाएगा। तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है, तो आप ऐसे निकालेंगे। फिर आप लिख देंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, आप लोग इतना लिख देंगे। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। 140 के अभाज्य गुणनखंड ये हो गए आपके, बस इतना ही आपको करना है। तो इसी तरीके से आपको सारे करने हैं। उसके बाद आपका है 156। ये मैं आपको प्रश्नावली 1.1 करा रहा हूँ एनसीईआरटी की क्लास 10 की। ठीक है, तो अब आपका आता है 156। अब आप 156 का कैसे करेंगे, 156 लिखेंगे, 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से करेंगे
3 वन जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 to 13 से ही जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसका भी लिख देंगे 156 के आबादी गुणनखंड बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 to the power 2 इंटू 5 इंटू 7, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आपके अगर एमसीक्यू में आता है तो आपको ये ऑप्शन भी मिल सकता है और ये ऑप्शन भी मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं 3825 का, मतलब कि 3825 का। तो 3825 का भी करके देख लेते हैं हम लोग। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि जब कभी भी यहाँ पे आप इन सबका योग कर लीजिए, अगर इन सबका योग 3 से डिवाइड हो रहा है, इन सबको आप ऐड कर लीजिए। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 3 से आपका कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से आपका कट जाएगा। तो 5 to 7 and 15 3 18 है, वो 3 से कट जा रहा है, तो हम लोग इसको 3 से करेंगे। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से 3 से करेंगे। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर किससे करेंगे, फिर 5 से करेंगे। 5 8 जा 40 और इधर कितना बचा, 2 इधर आ गया, तो 5 5 जा 25। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा हवा चल रही है ना बच्चों, यहाँ पे आंधी आ रही है फ्रेंड्स, इसलिए उड़ा जा रहा है। इसका कोई इश्यू नहीं है, आप लोग बस अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। डेट शीट आ चुकी है, आपका 1 मार्च का पेपर है, आपको इसका 1 मार्च को आपका इसका पेपर है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग पढ़ाई करिए। ठीक है, कोई इशू नहीं। फिर 5 से करेंगे। 5 1 जा 5 बचा 3, 5 7 जा 45। अब ये 17 बचा, 17 तो 17 से ही जाएगा, किससे जाएगा, 17 से ही जाएगा। तो आप इसको लिख देंगे, ये लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो आप क्या लिख देंगे, 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 2 इंटू 17। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप कर देंगे। फिर आपका आता है क्या, हवा बहुत चल रही है फ्रेंड्स, आंधी आ रही है ना। फिर आपका आता है 5005। अब देखिए 5005 का कैसे करेंगे आप, 5005 का आप कैसे करेंगे, इसको क्या करूँ मैं, अब आप तो जानते ही, ये तो प्रकृति का नियम ही है। अब हम लोग 5005 का करेंगे। 5005 का यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट 5 से कर देंगे, ये आ जाएगा 5 5 0 0 5 5। ठीक है, इतना हो गया। फिर हम लोग इसको 7 से करेंगे। 7 1 जा 7 बचा कितना 3, 7 4 जा 28 बचा कितना 2, 7 3 जा 21। हो गया, इतना आपका हो गया। अब हम लोग इसको करते हैं 11 से। 11 1 जा 11 बचा 3, 11 3 जा 33, फिर 13 1 जा 13। फिर आप इसको लिख देंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड इक्वल 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब बस आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो है आपका 7423। क्या बचा है, 7423। इसको मैं इधर बता दे रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। 7423 29 है शायद, 29 आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, 29 है, 29। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कैसे करेंगे आप लोग, इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये हो नहीं पाता है। आप लोग इसको याद कर लीजिए। याद कैसे करेंगे, आप लोग इसको याद कर लीजिए, जहां भी आपको ये दिख जाए आप बस समझ लीजिए कि उसको पहले 17 से करना, फिर 19 से करना, फिर 23 से करना है। तो सबसे पहले हम लोग 17 से करते हैं। तो 17 चक्कू 68, 7 4 जा 68 बचा कितना बचा बताइए, कितना बचा, 6 बचा, 6 इधर आ गया। फिर आपको इसको किससे करेंगे, 62 हो गया उधर, तो 17 3 जा 51 बचा कितना 11, इधर आ गया 119। अब 17 7
119। ठीक, फिर आप लोग इसको करेंगे किससे, 19 से करेंगे। तो फिर आ गया 19 से करना 19, 19 दूना 38, बचा कितना 5, 19 तिया 57। सॉरी 19 दूना 38, 19 से 57, फिर 23 से करना 23, ये आपका पूरा हो गया। अब ये सारा क्वेश्चन आपका हो चुका है पहला क्वेश्चन का। अब हम लोग जाते हैं इसके सेकंड पार्ट में। पहले क्वेश्चन के आपके सारे पार्ट हो चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन की आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं। आपको लासा और मासा ज्ञात करना है। तो लासा और मासा आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, लासा और मासा ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल मासा गुणे लासा होता है। ये भी आपको जांच करना है। तो पहला आपको दिया गया है 26 और 91। 26 और 91 आपको इनका दोनों का लासा मासा निकालना है। कैसे निकालेंगे, 13 2 26, 13 1 13, 7 से करेंगे इसको हम लोग, फिर 13। ठीक है, अब आप लोग इसको लिख लेंगे। अब जो इसमें सबसे पहले आप एलसीएम लिख लेंगे। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम के बाद ब्रैकेट में आप लोग 26 भी लिख देंगे और 91 भी लिख देंगे कि इन दोनों का एलसीएम आप लोग लिख रहे हैं। एलसीएम क्या होता है, ये जो एक जैसी संख्याएं आई हैं आप लोग इनको भी और फिर जो बची इनको गुणा करें। इसको आप एक बार लिखेंगे, जो कॉमन आया है उसको आप एक बार लिखेंगे, बाकी दोनों को ऐसे लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग 13 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, फिर 7 लिख देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया इसका एलसीएम। अब एचसीएफ आते हैं। एचसीएफ आपका जो है, जो दोनों में कॉमन आया है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्या है, 13 आया, 13 लिख देंगे आप। ठीक है, अब आपका दूसरा क्वेश्चन। अब आपको ये भी बताना है कि ये जो दो संख्याएं 26 और 91, इन दोनों का गुणा और लासा मासा का गुणा ये दोनों बराबर होते हैं। तो देखिए सबसे पहले 26 और 91 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। 26 गुणे 91, उसके बाद बराबर जी, इसको आप लोग कर लीजिए, ये आएगा आपका 182 और ये कर देंगे। मैं बराबर बराबर कह रहा हूँ, ये मेरी आदत है। ठीक है, तो आप लोग इसका मल्टीप्लाई आप लोग इसका कर लीजिए। इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आएगा ये, और ये भी आपको मल्टीप्लाई करके आप लोग देख सकते हैं, ये भी आपका इतना ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का भी आपका अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, फिर दोनों में जो कॉमन होगा वो उसका एचसीएफ होगा। एचसीएफ को आप ऐसे लिखेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जो बचा उसको उसी के साथ गुणा कर देंगे। आप इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 182 आ जाएगा। आप इसको करके देख सकते हैं, 182 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ वही 13 हो जाएगा। फिर आपको बताना है कि हाँ, इसके बाद आप ये भी लिख देंगे कि पहली संख्या a इंटू बी भी आप लिख सकते हैं, इसको a इंटू बी इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये एक फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू a इंटू बी। ठीक है, ये आप लिख देंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और लासा गुणे मासा, ये आपका बराबर आ चुका है। ठीक है, बराबर आपका ये आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा आपका क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है 510 और 92 का। तो कैसे करेंगे, देखिए 510 लिखेंगे
और 92 लिखेंगे। 2 2 जा 4 बचा कितना 1, 2 5 जा 10 बचा कितना 1, फिर 2 5 जा 10। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग किससे करेंगे? हम लोग 3 से करेंगे। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर हम लोग 5 से करेंगे। 75 जा 85, फिर 17 से कर देंगे। 71 जा 70, 92 को कैसे करेंगे? 2। ओके फ्रेंड्स, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 23 1 जा 23। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया सबसे पहले आप लिखेंगे, सबसे आप लिखेंगे एलसीएम। चाहे एलसीएम लिखिए चाहे एचसीएफ, किसका? 510 और 92 का। ठीक, क्या लिखेंगे? दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में 2 2 कॉमन आ रहा है, बाकी और कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा है। 2 2 को जो है 2 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 को हम लोग एक बार में लिख देंगे। उसके बाद इसके पहले जो मैं बता चुका हूँ, मैं बार बार वो कर नहीं रहा हूँ, ठीक है? आप लोग उसी तरीके से करेंगे। पहले लिख लेंगे 510 इक्वल, ये सब लिख लेंगे, फिर इसको लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ही करेंगे, पर मैं बार बार वो नहीं कर रहा हूँ, आप लोग उसको कर लीजिएगा। ठीक, और जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वो आपका होमवर्क है। आपको होमवर्क भी तो देना है, तो आपका होमवर्क है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। यहाँ करूँगा बहुत टाइम लग जाएगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ फ्रेंड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो एलसीएम आप लोग क्या लिखेंगे? 2 2 कॉमन आ गया, उसके बाद और कुछ तो कॉमन आ ही रहा है। 2 को ऐसे लिखा रहने देंगे, फिर से हम लोग लिख देंगे 2, फिर लिखेंगे क्या 3 3 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ओके फ्रेंड्स, इतना हम लोग लिख देंगे। ओके, अब ये एलसीएम आप लोग इसको करेंगे तो ये आपका पता है कितना आएगा? ये आपका आएगा 23,460। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, आपको ये होमवर्क हो गया। एचसीएफ आप लोग क्या लिखेंगे? एचसीएफ आप लोग लिखेंगे, एचसीएफ आपका हो जाएगा क्या? 2 कॉमन आ गया, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ए इंटू बी इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, फिर आप लोग क्या है 510 इंटू 92 इक्वल एलसीएम आपका क्या है 23,460 इंटू 2। तो इसको भी आप लोग करेंगे तो इतना ही आएगा, और इसको भी आप लोग करेंगे तो इतना ही आएगा। ओके फ्रेंड्स, ये आपका सॉल्व हो गया। अब आपका थर्ड क्वेश्चन बचा है 336 और 54 का, वो भी हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। इसके बाद आपका जो है, इसके बाद आपको आने वाले समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके बाद कुछ आने वाला नहीं है इस चैप्टर। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बहुत है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है 336 और 54 का, 336 और 54 का, 336 और 54 का। ठीक है, कैसे करेंगे आगे देखते हैं। 2 1 जा 2 बचा कितना 1, 2 6 जा 12 बचा कितना 1, 2 8 जा 16। ठीक, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। ओके फ्रेंड, इतना हो गया। अब इसका करते हैं 2 से 27, फिर 3 से 9 जा 27, फिर 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। ओके फ्रेंड, इतना हो गया आपका। वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे? लिख देंगे 336 इक्वल 54 इक्वल आप लोग ये लिख लेंगे। उसके बाद आप लोग लिखेंगे, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बताया आप वैसे करेंगे। एलसीएम लिख देंगे आप लोग 336 और 54 का। क्या हो जाएगा एलसीएम? क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, बस इतना ही कॉमन आ रहा है ना फ्रेंड्स। 2 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो 2 इंटू 3 एक बार लिखेंगे, बाकी क्या बचा 2 कॉमन हो गया, बाकी ये तीनों 2 बचे और इधर 2 3 बचे। 2 इंटू 2 इंटू 2, इधर क्या बचा 3 बचा,
ये बचे, इधर वाला 3 भी हो गया, इधर वाला 7 लिख लेते हैं, इधर वाला 7 लिख लेते हैं, उसके बाद ये 3 बचे, 3 × 3 × 3। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क रहता है कि इसको मल्टीप्लाई करना आपका काम है, ये आपका होमवर्क रहता है। HCF क्या कॉमन आ रहा है, केवल 2 और 3 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे HCF 336 और 54 का क्या हो जाएगा, बताइए। 2 और 3 कॉमन आ रहा है तो 2 × 3 लिख देंगे, 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से एक 3 कॉमन आ रहा है, बस तो 2 × 3 = 6। HCF आपका आ जाएगा 6 और ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से वही लिख देंगे, A × B = LCM × HCF। ओके फ्रेंड्स, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। A × B मतलब कि 336 × 54 इक्वल एलसीएम आपका क्या आएगा, एलसीएम आपका फ्रेंड्स आ रहा है, अगर आप लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 324 × 6 कर देंगे, तो आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 18144 और ये भी आ जाएगा आपका 18144। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट थे वो हम लोगों ने किए, सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट थे वो भी हम लोगों ने किए। अब हम लोग करने वाले हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आप लोग क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में भी आपको, इसमें आपको 2 संख्या दी गई, उनका लासा मासा निकालना था, उसमें आपको 3 संख्या दी गई है और उनका लासा मासा निकालना है। बस इसमें आपको ये जांच वाला नहीं करना है कि A × B और LCM × HCF आपको नहीं करना है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आप लोग एनसीईआरटी बुक देखते रहिए, सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी बुक से, मैं एनसीईआरटी बुक से ही करा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए, ओ माय गॉड ये तो पूरा ही भर गया। ओके फ्रेंड्स, मैं इसको रफ कर लेता हूँ, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप तो क्लास ही में बने हुए हैं ना, कहीं चले तो नहीं गए, कोई कहीं चला गया, बताओ जल्दी, चैट सेक्शन में बताइए जल्दी से, कोई कहीं चला तो नहीं गया। चलिए अब हम लोग करते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। मैंने आपको कहा तीन संख्या कौन कौन सी, 12 है, 15 है, 21 है, इनके आपके आवाज गुणनफल निकालने, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, इसका 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, 3 × 7 = 21, 7 × 1 = 7। ठीक, क्या लिखेंगे आप लोग, 12, 15, 21, क्या लिख लीजिए इसको, 2 × 2 × 3, फिर 3 × 5, फिर 3 × 7। अब देखिए इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, वो उसमें 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, इसका एलसीएम कैसे निकलेगा बताइए। इसका एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो कॉमन देखिए, कॉमन जो है वो आपका क्या है, 3 इसमें कॉमन। ओके, केवल इसमें आपको 3 कॉमन मिल रहा है, तो ये तो आपका हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, 3 को एक बार लिखेंगे, बाकी सब कुछ लिख देंगे, उसी तरीके का है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। तो आप लोग लिख देंगे एलसीएम 12, 15, 21, 12, क्या लिखेंगे, एलसीएम क्या निकला आपका, 3 × 2 × 2 × 5 × 7, 3 × 2 × 2 × 5 × 7, 3 × 2 × 2 × 5 × 7, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 60 और 60 × 420, क्या आ जाएगा, 420 आ जाएगा एलसीएम। एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, एचसीएफ तो आपका केवल वही कॉमन है बस, तो वो आपका आ जाएगा 2 × 3, केवल इसमें 3 कॉमन है, आपका 3 एचसीएफ हो जाएगा आपका। ओके, हो गया इतना, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 17, 13 और 29 का, क्या है इसी में कर लेते हैं, है ना, क्या 17 है,
अगले पेज में करते हैं, तो कुछ भी हो, है ना, अगले पेज में करते हैं। किसका करना है आपको बताइए? 17 का करना है, और क्या करना है बताइए? 17 का करना है, 23 का करना है, 29 का। आप लोग अपनी बुक से मैच कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन मिलेगा सेम। किसका करना है? 17 का करना है, 23 का करना है, और 29 का करना है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं। ये तो आपको पता ही है, ये एक अभाज्य संख्या है, तो इसका तो वही रहेगा, क्या रहेगा? 17 × 17 और 1, ठीक। इसका भी आपका वही रहेगा, तीनों का वही रहेगा, क्या? 23 और 1। इसका भी आपका वही रहेगा, 29 और 1, ठीक है। इतना हो गया आपका, वेरी गुड। तो इसका तो एलसीएम एचसीएफ निकालने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये कर लेंगे। 17 20, जैसा मैं पहला क्वेश्चन बता चुका हूँ, उसके बाद मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ 17 = 17 × 1, ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग पेपर में एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, जैसा मैंने पहला क्वेश्चन बताया था आपको, वैसे ही आपको करना है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 26 और 91 का, उसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ ताकि लेक्चर जल्दी से हो जाए, है ना, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका आप लोग क्या करेंगे? एलसीएम इसका 17, 23, 29 का एलसीएम आपका क्या आ जाएगा? कुछ भी आपको नहीं आ रहा है ना, तो ये तीनों को आपको मल्टीप्लाई कर लेना होगा। 1 को भी आप ले सकते हैं एक बार, 1 कॉमन है अगर, तब भी आप लोग 17 × 23 × 29 × 1 इतना आप लोग कर लेंगे, इतना आप लोग कर लेंगे। तो जब आप लोग इनका ही करेंगे तो ये आ जाएगा 11,339। ओके फ्रेंड्स, इतना आपका जब हो जाएगा तो ये आ जाएगा, और बाकी एचसीएफ आप लोग लिख देंगे, एचसीएफ और ये करके लिख देंगे, तो एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में कॉमन है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया, वेरी गुड। देख ले, आप देखिए पहले कितनी तेज हवा चल रही है, यहाँ हवा यहाँ पे बहुत तेज चल रही है, ठीक है। ये भी हो गया। आपके यहाँ भी हवा चल रही है क्या? कमेंट में बताइएगा, आपके यहाँ भी हवा चल रही है क्या? फिर आपका बचता है 8, 9 और 25 का, तो हम लोग 8, 9 और 25 का कर देते हैं, बहुत आसानी है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फिर आप लोग इसको ऐसे लिख लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ भी इसमें भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन हो सकता है बस, तो इसका भी एचसीएफ 1 ही हो जाएगा। बाकी जब कुछ कॉमन नहीं है तो एलसीएम में तो सब कुछ लेना पड़ेगा, तो हम लोग लिख देते हैं 8, 9 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है। क्या आ जाएगा ये? क्या आ जाएगा ये बताइए? ये आ जाएगा आपका 1800। क्या आ जाएगा? 1800 आ जाएगा ये। ओके फ्रेंड्स, 1800 आ जाएगा, और एलसीएम इसमें 1 सब में कॉमन है, तो एचसीएफ करके आपका 1 ही आ जाएगा। तो आपके पहली एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन करते हैं, आप लोग क्लास में बने रहेंगे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतजार करूंगा। ओके, तो अब हम लोग करते हैं आपका 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा। आपको दिया गया है एचसीएफ आप लोगों को दिया गया है 306 और 657 का कितना दिया गया है? 9 दिया गया है, ठीक। आपको एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, A × B एलसीएम × एचसीएफ। तो आप लोग वही लिख देंगे, क्या लिखेंगे? A × B = एलसीएम × एचसीएफ, एलसीएम × एचसीएफ, ठीक है। A × B क्या है?
306 इंटू 657, तो एलसीएम आपको पता नहीं है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ आपका 9 दे रखा है, ठीक है। 9 को आप इधर ले आएंगे, तो 306 इंटू 657, 9 को आप लोग इधर ले आए, तो आपका बच्चा क्या एलसीएम, इसको आप लोग कर लेंगे, क्या कर लेंगे 9 3 जा 27 और इधर कितना बचेगा 9 4 जा 36, ये आपका आ गया 34 इंटू 657, ठीक है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसका वैसे आंसर अगर आप पूछें तो आपका आ जाएगा 22 और 338, आप लोग करके देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो हो गया आपका ये, वेरी गुड। अब आपका जो आपके एनसीईआरटी में जो आपका 5th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, वो आपको नहीं करना है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, यूपी बोर्ड में कभी नहीं पूछा गया है और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग करने में अपना समय नहीं व्यतीत करते हैं, क्योंकि आपका जानते ही हैं 1 मार्च को आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम है मैथ का, तो टाइम बहुत कम बचा है, पूरे कोर्स को कंप्लीट करना है, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, और पूरे सिलेबस को मैं कंप्लीट करवाऊंगा 1 मार्च से पहले आपका रिवीजन सब कुछ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे आपके फुल मार्क्स आएंगे अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर लेते हैं, और इसी तरीके से आप डेली क्लास करते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग क्लास में बने रहिए, पूरे मार्क्स आने वाले हैं आपके, तो जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। तो 5th 6th क्वेश्चन आपको करना नहीं है, 7 क्वेश्चन करना है। 7 क्वेश्चन आपका क्या है, 7 क्वेश्चन क्या है आपका, तो उसमें आप लोग अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, वो कभी आज तक नहीं आया है, ना ही आने की संभावना है, आ ही नहीं सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आ ही नहीं सकता है वो क्वेश्चन। 5th और 6th क्वेश्चन आपका नहीं आ सकता है। 7 क्वेश्चन आप लोग, 7 क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, क्या है। मान लीजिए कि ये एक खेल का मैदान है, ठीक, इसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, ये एक वृत्ताकार रास्ता है, ठीक। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए उसने यहाँ से शुरू किया और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 18 मिनट का समय लगता है सोनिया को, जबकि इसी मैदान में चक्कर लगाने में रवि को लगता है कितना 12 मिनट, रवि को 12 मिनट में। तो आपको ये बताना है कि कितने मिनट बाद वो दोनों लोग इसी बिंदु पर दोबारा मिल जाएंगे, कितने मिनट बाद, ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे इसका हल, आप देखिए कैसे लिखेंगे, और हाँ हर क्वेश्चन में आपको ये हल ये जरूर लिख देना है, हल, ठीक। ऐसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 18 और 12 मिनट से न्यूनतम दूरी पर मिलेंगे। लिखेंगे वे पुनः मतलब दोबारा, वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर, वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 18 और 12 मिनट के, 18 और 12 मिनट के, 18 और 12 मिनट के, 18 और 12 मिनट के सबसे न्यूनतम उभयनिष्ठ दूरी पर मिलेंगे। 18 और 12 मिनट के सबसे न्यूनतम मिलेंगे, उभयनिष्ठ गुणक पर मिलेंगे, न्यूनतम सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणक पर मिलेंगे हम लोग, नहीं ये लोग मिलेंगे, हम लोग तो यहीं बैठे रहेंगे, क्लास करेंगे, उभयनिष्ठ गुणक पर मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम निकालना है फ्रेंड्स। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये लाइन आप लोग लिख देंगे, फिर लिखेंगे 18 और 12 का लासा ज्ञात करना है, ठीक। इसके बाद आप लोग एक लाइन यहाँ पे लिख देंगे कि 18 और 12 का लासा ज्ञात करना है, ठीक। 18 और 12 का लासा ज्ञात करना है। ऐसे ज्ञात करेंगे, इसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने बताया है। 18 इधर लिखा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3,
ठीक, 3 × 3, फिर इधर 18 और 12, फिर इधर 2 4 2 6 12, 2 3 6 और 3 3 3, ठीक। क्या हो गया आपका क्या, तो इसमें क्या 2 कॉमन, 2 ठीक, फिर 3 कॉमन। हम लोगों को एलसीएम निकालना है, तो 2 कॉमन है तो उसको एक बार लिख देंगे। आपको एलसीएम निकालना है ना, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 18 तथा 12 का लासा बराबर, 18 तथा 12 का लासा बराबर क्या लिखेंगे, 2 कॉमन है तो 2 एक बार लिख देंगे, एक लाइन लिखेंगे आप यहाँ पर। यहाँ एक चीज आप लोग लिखेंगे 18 और 12 का लासा ज्ञात करना है, फिर लिखेंगे 18 और 12 का लासा बराबर, इसको निकालने के बाद 2 कॉमन है 2 एक बार लिखेंगे, और आपका 3 भी कॉमन है तो 3 भी एक बार लिखेंगे। बाकी जो बचा उसको फिर से लिख देंगे, 2 और 3 हो चुका है, इधर भी 2 और 3 हो चुका है, इधर 2 बचा है, इधर भी क्या बचा है, 3 बचा है, फिर से लिख देंगे 2 × 3, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 6 2 12 3 36, फिर आप लोग लिख देंगे 36 आ गया। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः सोनिया तथा रवि प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद चलेंगे। ये लाइन आप लोग में लिख देंगे कि अतः सोनिया तथा रवि 36 मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये जो आपकी फर्स्ट चैप्टर की वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स की जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी 1.1 प्रश्नावली 1.1 आपकी खत्म हो चुकी है, ठीक है। फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन आपको करना नहीं है, तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग 1.2 करते हैं, क्योंकि इसी लेक्चर में आपको पूरा चैप्टर करना है, तो 1.2 हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। 1.2 हम लोग शुरू करते हैं। तो आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है हम लोगों को। आप लोग क्लास में बने हैं ना, बताइए जल्दी चैट सेक्शन में बताइए फटाफट, आप लोग क्लास में बने हैं, वेरी गुड। कहीं चले तो नहीं गए, चलिए। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आपकी अगली एक्सरसाइज, कौन सी, 1.2 एक्सरसाइज में आपका क्या है, 1.2 एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन है कि √5 को आपको अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है हर साल ये क्वेश्चन आता है। कैसे करेंगे देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसका आना तय ही तय है, 2 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको तो पता ही है सारी अपरिमेय संख्या होती हैं, तो कैसे होती हैं सिद्ध आपको करना है, क्योंकि ये गणित है। तो अगर आपको सिद्ध करना है कि √2 √3 √5 कुछ भी √ में होगा, आपको अगर सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय है, तो आप लोग उसको मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना क्या है आपका, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर आपको सिद्ध करना है परिमेय संख्या, तो आप मानेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब ये जो हम लोगों ने उल्टा मान लिया है, इस मेथड को कहते हैं विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति। विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति मतलब कि विरोध की, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं ना, अपरिमेय संख्या है वो, हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसका कह रहे हैं परिमेय संख्या। तो विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति मतलब कि इस मेथड को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं फ्रेंड्स, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति, तो माना √5 एक परिमेय संख्या, ये भी आपका एमसीक्यू में आ सकता है, मैंने इससे पहले बोला इसलिए मैंने आपको सोचा बता दूं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब क्या होगा, परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या है तो अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, हम लिखते हैं परिमेय संख्या को हम लोग a/b के रूप में लिखते हैं, e/q जो भी है। फिर आप लोग ब्रैकेट में लिखेंगे जहां a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है।
जहां b इज नॉट इक्वल 0 है, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब हम लोग इसका गुणा करेंगे, क्या होगा, √5b बराबर 1, √5b इक्वल 1। अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने को, मतलब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे। हम लोग लिख देंगे क्या, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या होगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर √5b का होल स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर। तो √5 हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे कि जो a स्क्वायर है, जो a स्क्वायर है वो 5 को विभाजित करता है। तो जो a स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, तो जो a है वो a स्क्वायर जो है वो 5 को विभाजित करता है, तो a भी 5 को विभाजित करेगा। ये लाइन आपको याद कर लेनी है, ये एक प्रमेय है। ठीक, इसको आपको याद कर लेना है। क्या लिखना है, a स्क्वायर 5 को विभाजित करता है। a स्क्वायर 5 को विभाजित करता है। a स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, तो a भी 5 को विभाजित करेगा। a भी 5 को विभाजित करेगा। a 5 को भी विभाजित करेगा। ठीक हो गया इतना। अब विभाजित करेगा, ये जो a है वो इधर आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कि a बराबर आप लोग क्या लेंगे, a बराबर आप लोग लेंगे 25c। क्या लेंगे, 25c लेंगे। इधर जितना होता है उसका स्क्वायर से लेते हैं हम लोग। इधर 5 है तो 25 लेंगे, 3 होगा तो 9 लेंगे। a बराबर उसी हिसाब से हम लोग लेंगे। तो क्या लेंगे, लिखेंगे हम लोग a बराबर 25c लेने पर। ठीक, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, 25c स्क्वायर लिख देंगे। 5b स्क्वायर इक्वल 25c स्क्वायर। ठीक, 5 पंजा 5 और 5 5 जा 25, ये हो गया b स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर। क्या हो गया, ये b स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, कितना हो गया, b स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर। अब आप लोग फिर से वही लाइन लिखेंगे, क्या कि जो b है वो 5 को विभाजित कर, b है वो 5c स्क्वायर को, यहाँ क्या लिखा है, a स्क्वायर, तो हम लिखेंगे b स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, तो b भी 5 को विभाजित करेगा। ठीक है, ये लाइन आप लोग फिर से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, b स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, तो b भी 5 को विभाजित करेगा। ठीक है, b भी 5 को विभाजित करेगा। ठीक, इतना हो गया, वेरी गुड। अब जब आपका इतना हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे कि
इसको वो जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे कि जो आपका समीकरण बनता है 5p² या कुछ भी जो हम लोगों ने बनाया था, वो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1 और वो हो जाएगा आपका समीकरण 2। क्या किसको मानेंगे देख लीजिए फटाफट से, किसको मानेंगे देखिए इधर, ये जो है ये इसको मान लेंगे समीकरण 1 और ये जो आपका है इसको मान लेंगे समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों से हमें पता चलता है कि जो 5 है वो दोनों में कॉमन है। 5 क्या है? दोनों में कॉमन है फ्रेंड, दिख रहा है ना आपको? 5 आपका दोनों में कॉमन है। ठीक, तो लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से निष्कर्ष निकलता है कि जो 5 है वो ए और बी का वैनिष्ठ गुणनखंड है। समीकरण 1 व 2 से आप लोग लाइन देख लीजिए, क्या लिखना है चलिए मैं लिखे देता हूँ। क्या समीकरण 1 तथा 2 से 5 जो है 5 ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड। पूजा तो आज है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। फिर हम लोग लिखेंगे यह इस कथन का विरोधाभास है पी और क्यू कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह इस कथन का विरोधाभास है, यह इस कथन का विरोधाभास करता है कि या इस कथन का विरोधाभास करता है कि पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब फिर खाई से बना बना के कितना बढ़िया और जा क्यू का सामने से ना निकला कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नहीं है। ठीक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। समझ में आया आपको कि नहीं आया? बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए फटाफट से, आपको समझ में आया कि नहीं? देखिए आपको प्रूव करना है। आप लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, फिर आप लिखेंगे √5 इक्वल a/b, जहाँ a तथा b सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं कि जो ऐसे ये 3/4 केवल एक ज्यादा एक कम होता है वो आपका सहभाज्य पूर्णांक होते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे को विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके सहभाज्य पूर्णांक। समझ में आ गया? इतना आप करेंगे। उसके बाद b ≠ 0, फिर आप करेंगे कि √5b = a। आप दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, ये लिख देंगे। फिर इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर a² 5 को विभाजित करता है, 5 को विभाजित करेगा। फिर a बराबर 25c लेंगे। मैंने बताया कि जितना इधर होगा उसका 5 गुना इसका स्क्वायर लेंगे। इधर a बराबर 25c लेने पर ना कट गया 5b² 25c², 5 5 25, b² 5c², इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं दोबारा करवा दूंगा। 25c² फिर इतना हो गया। अब समीकरण 1 इतना लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से 5 a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। आपको दिख रहा है। या इस कथन का विरोधाभास करता है कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने a तथा b माना था। तो ये इस कथन का विरोधाभास करता है कि इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः कोई गुणनखंड नहीं है, अतः √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक
अपरिमेय संख्या है। क्या कहा गया था? अपरिमेय संख्या है। जो सिद्ध करना था आप लोग वही लाइन हम लिख देंगे। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई? वेरी गुड। बात समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी से बताइए। चैट सेक्शन में आप लोग क्लास में बने हुए हैं ना? बने हुए हैं, वेरी गुड। इस एक्सरसाइज में आपके केवल 3 क्वेश्चन है। 3 क्या, उनको हम लोग 4 क्वेश्चन बचे हैं, इतना हम लोग कह सकते हैं कि आप इस एक्सरसाइज के आपके 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसको मैं आपको करवा दूंगा, तो आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।